जय श्री कृष्ण मित्रों। भगवान कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी के पास भगवान वराह आए और उन्हें सृष्टि करने की, रचना करने का उनकी इच्छा हुई। तो सबसे बड़ा प्रश्न था कि सृष्टि का निर्माण कौन करेगा। तो ब्रह्मा जी ने अपने वक्षस्थल से भगवान शंकर को प्रकट किया। ब्रह्मा जी के वक्षस्थल से, सीने से भगवान शंकर की उत्पत्ति हुई। इसीलिए आपने देखा होगा कि भगवान शंकर का जो शरीर है वो बिल्कुल सीधा है, पद्मासन में है, बैठे रहते हैं। मनुष्य के शरीर का जो हृदय है वो भगवान शंकर ही है। मनुष्य का जो हृदय है उसका स्थान भगवान शंकर का है। नाभि का स्थान नारायण का है। कंठ का स्थान सरस्वती का है। नेत्र का स्थान सूर्य का है। कान का स्थान आकाश का है। और जीभ का स्थान पृथ्वी का है। और गर्भ का स्थान समुद्र का है। और त्वचा का स्थान जो है वो त्वचा वायु का है। और रीढ़ की जो हड्डी है वो भगवान गणेश का स्थान है। इतने जगहों पर ईश्वर का स्थान है हमारे शरीर में। अब इस शरीर का हम लोग जब दुरुपयोग करते हैं, जैसे हमारे खान पान में, जो आचरण में, जो व्यक्ति सात्विक भोजन करता है, और तो वहाँ पर ईश्वर का भी संचार बना रहता है। पर इसी ईश्वर के बने शरीर में जब तंबाकू, गुटखा, मांस, मछली, इन सब का हम लोग इस्तेमाल करने लगते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में विश्राम करने लगती हैं। जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ विश्राम होने लगता है, जहाँ त्वचा है वहाँ भी विश्राम होने लगता है। ये काम करना सही से बंद कर देती हैं। और जो हमारा कंठ है वहाँ सरस्वती का स्थान है। तो जब सरस्वती सोती हैं तब हमारा बुद्धि और विवेक बिल्कुल सोने लगता है और हम दूसरों की चुगली, निंदा, शिकायत करना शुरू कर देते हैं। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो सबसे पहले उसकी बुराई की सारी चीज़ें हमारे अंदर समाहित होने लगती हैं। आप जरा सोच के देखिए कि क्या दांत गंदा हो, कपड़ा गंदा हो, शरीर गंदा हो तो क्या बताने से ये जाएगा या उसको सफाई करना होगा। तो भगवान ने वेद और पुराण में भी ये बात कही है कि हमें किसी की बुराई, चुगली, निंदा, शिकायत करने से बचना चाहिए। और अगर ऐसा कोई बात हो रहा हो तो वहाँ से तुरंत 9-2-11 हो जाना चाहिए। काले कपड़े को साफ कितना भी आप कर लीजिए पर वो कभी उजला नहीं हो सकता है। अच्छाई को उजागर करने के लिए कहना नहीं पड़ता है, पर बुराई हर जगह है। बुराई को सिर्फ हम दिखाकर नहीं बता सकते, पर अगर किसी की हम बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, शिकायत करते हैं तो सबसे पहले उसके जो बुरे गुण हैं उसको हम अपने में ले लेते हैं और अपनी अच्छाई को वहाँ भेज देते हैं जिसकी बातें हम लोग कर रहे हैं। तो जहाँ पर जिस कार्य को करने से हमारे शरीर के देवी देवता भी रूठ जाते हैं, ऐसे कार्य को करने से हमें बचना चाहिए। अभी हमने कहा ना कि हमारे जो हृदय का स्थान है वहाँ पर भगवान शिव का स्थान है। तो अगर हम अपने हृदय में, अब जरा आप देखिए, अगर कोई माताएं, बहनें या जो भी दो लोग बात करके तीसरे के बारे में बात करते हैं, अगर ये बात थोड़ी ही देर हुई तो दूसरा व्यक्ति जिसको इसमें बहुत इंटरेस्ट है वो तुरंत पूछेगा, अभी तुम किसके बारे में बात कर रहे थे, थोड़ा बताओ ना, मुझे बताइए। तो यहाँ पर सरस्वती हमारे बुद्धि और विवेक में जब विराम अवस्था हमें आ जाती है, यानी कि हमारा कंठ, हमारा जो शरीर है, यह बहुत बड़ा विज्ञान है कि जब हम किसी के बारे में, आप देखिए, जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान का नाम आप कब लेते हैं? जब हमारे मस्तक पर भगवान विराजमान होते हैं।
बिना ईश्वर के विराजमान हुए हम भगवान का नाम ले भी नहीं सकते हैं। तो अब आप कहेंगे कि अब ये शिकायत, निंदा, चुगली जो हो रही है वो कब हो रही है? जब सरस्वती हमारे मस्तक पर से, हमारे कंठ से हट जाती हैं, वो सोने चली जाती हैं, विराम अवस्था में चली जाती हैं, तब ये सारी चीज़ें होना हमारे जीवन में शुरू हो जाता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम दूसरों की शिकायत, निंदा, चुगली करने से बचें, तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। ईश्वर के सामने कभी हम अपनी आंखों को झुका नहीं सकते, क्योंकि जब व्यक्ति गलत करता है तो ईश्वर से भी आंखें मिला नहीं सकता है। आशा है आपको ये बातें अच्छी लगती होंगी। अगर अच्छी लगती होंगी, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपका दिल से स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण मित्रों।